Hello everyone, this is Minu Dhankad and again welcome to my YouTube channel #CommerceWise. So class 12th accountancy chapter 3 change in profit sharing ratio among the existing partners. इसके 39 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, थ्योरी क्लासेज हमारी पूरी हो चुकी हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 40। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके अपने क्वेश्चंस को कवर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 40 हमें गिवन इन्फॉर्मेशन दी है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3 रेशियो। ओके, दो पार्टनर हैं एक्स एंड वाई और दोनों ने जो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनका वो है 4:3। देयर बैलेंस शीट ऑन एज एट 31 मार्च 2020 स्टूड एज फॉलोज। बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट में गिवन इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। क्रेडिटर्स हैं, रिजर्व दे रखे हैं 42,000। रिजर्व हमें पता है ऑल पार्टनर्स में ऑल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद कॉमन इन्फॉर्मेशन है, they decided that with the effect from 1st April 2021 they will share profit and losses in the ratio of 2:1। अब आगे से उन्होंने डिसाइड किया है कि 1 अप्रैल 2021 से जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा वो 2:1 रहेगा। उसके बाद जो अदर इन्फॉर्मेशन है, फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। जो फिक्स्ड एसेट दी हुई है हमें 1,50,000 की, ये डेप्रिशिएटेड हो गई है 10%, तो यहाँ पर हमारी एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्या करेंगे, हमारी जो डेबिट साइड है वहाँ पर दिखा देंगे। ए प्रोविज़न ऑफ 6% भी मेड ऑन द डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट्स। तो हमारे डेटर्स कहाँ हैं, डेटर्स है 1,20,000, इनके लिए हमें 6% प्रोविज़न बनाना है डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए। स्टॉक भी वैल्यूड एट 1,90,000। स्टॉक कितना है, हमें स्टॉक दे रखा था हमारा 1,40,000, इंक्रीज हो गया कितना हो गया 1,90,000। एन अमाउंट ऑफ 3,700 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर इज़ नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। अब जो 3,700 जो हमारे पैसे थे, जो क्रेडिटर्स थे, उनको पैसे हमने इतने पैसे अब हमें उनको नहीं देने हैं, ठीक है। पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द रिवाइज वैल्यू इन द बुक्स, हावर दे डू नॉट वांट टू रिजर्व। अगर वो रिजर्व को नहीं बांटना चाहते हो, रिजर्व को नहीं बांटना चाहते हैं तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स एंड रिवाइज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी बनानी है हमें, यहाँ कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, अभी मैंने बताया था कि रिजर्व दिखा रखा है बैलेंस शीट में, और अगर रिजर्व होता है तो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि अगर वो नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते तो कैसे ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मेट रेडी है बेटा अपने, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है, तो रिक्वायर्ड जो जर्नल एंट्रीज है वो साथ के साथ करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि हमारी जो फिक्स्ड एसेट है वो डेप्रिशिएट हो रही है, स्टॉक की वैल्यू में चेंज है, क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं और प्रोविज़न बनाना है। तो सबसे पहली जो चीज़ है, हमारी फिक्स्ड एसेट डेप्रिशिएट हो रही है 10% से। तो फिक्स्ड एसेट कितने की थी हमारी, फिक्स्ड एसेट दे रखी है क्वेश्चन ने हमारी 1,50,000। तो फिक्स्ड एसेट होंगी तो हम लिख देते हैं टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। कितने से रिड्यूस हो रही हैं, ये रिड्यूस हो रही हैं हमारी 10% से। तो 1,50,000 का 10% कितना हो जाएगा 15,000। कितने से रिड्यूस हो रही हैं 15,000 से रिड्यूस हो रही है। एक चीज़ दोबारा से बता देती हूँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट है बेटा। रिवैल्यूएशन कैसा अकाउंट है, ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। इसमें जितने भी हमारे एक्सपेंसेस या लॉसेस होंगे उनको डेबिट करेंगे, जो भी हमारी इनकम है उनको हम यहाँ क्रेडिट करेंगे। हमें पता है अगर कोई एसेट, हमारी जो एसेट की वैल्यू है अगर वो इंक्रीज़ हो रही है और लायबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है तो हम करते हैं क्रेडिट। अगर किसी एसेट की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, तो उसको करेंगे हम डेबिट। ओके, सिंपल सा है। तो हमने हमारी एसेट की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो हम उसको कर रहे हैं डेबिट, क्योंकि ये क्या है, लॉस है। सेकंड जो चीज़ दी है, हमें प्रोविज़न बनाना है 6% मेड ऑफ डेटर्स और डाउटफुल डेट्स। अब प्रोविज़न बनाना है कितना परसेंट, 6%। तो ये भी क्या हुआ, फर्म के लिए लॉस है। टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। कितना बनाना है, 6% बनाना है। 6% बनाना है बेटा, हमारे जो डेटर्स हैं वो है 1,20,000 के, और उसका 6% बनाना है हमें, तो 6% हो जाएगा 7,200, ठीक है। तो कितना हो गया 7,200। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन ने दे रखा है स्टॉक की वैल्यू क्या हो गई है, पहले थी 1,20,000
और अब स्टॉक की वैल्यू हो गई है 1,90,000। तो कितनी बढ़ गई है स्टॉक की वैल्यू बाय, नहीं स्टॉक की वैल्यू बेटा 1,40,000। तो स्टॉक की वैल्यू कितनी बढ़ गई बाय स्टॉक, कितना बढ़ गया है 50,000 रुपये से स्टॉक हमारा बढ़ गया है। 1,40,000 दे रखी है, देखो बैलेंस शीट में देखो स्टॉक की वैल्यू थी 1,40,000, इंक्रीज होके कितनी हो गई है 1,90,000। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन कह रहे हैं, देखो स्टॉक है इंक्रीज हो रहा है तो ये फर्म के लिए क्या प्रॉफिट है, ठीक है प्रॉफिट है, तो इसलिए हमने क्या लिखा क्रेडिट साइड लिखा है। उसके बाद कह रहे हैं 3700 का अमाउंट है क्रेडिटर्स का, वो पे नहीं करना है, तो हमारा जो 3700 हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो घट गए हैं। तो बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने अमाउंट से 3700 रुपये से। और भी कुछ देर का क्वेश्चन नहीं भी, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, टोटल कर लेते हैं। तो 50 और 37 और 15 यही साइड हमारी ज़्यादा जा रही है, ये साइड हमारी ज़्यादा जा रही है। तो कितने से जा रही है ये हमारा, ये हो गया हमारा 53,700 रुपये हो गए, लिख लेते हैं यहाँ पे 53,700। 53,700 में से कितना घटा देंगे 15,000 और 7200, तो 15 और 7 कितना हो गया 7 5 12 22,200, 22,200 घटा देंगे तो यहाँ से कितना आ गया, ये आ जाएगा 31,500। ठीक है, अब ये क्या है, ये प्रॉफिट है। हमें पता है अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा जा रही है तो फर्म के लिए ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा, और डेबिट साइड ज़्यादा जा रही है तो लॉस हो जाएगा। तो प्रॉफिट को किस में बांट देंगे, जो प्रॉफिट है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऑल पार्टनर्स इन ऑल रेशो। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड कहो या फिर आप ट्रांसफ़र यूज़ कर सकते हो, ट्रांसफ़र भी कह सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल पार्टनर्स इन ऑल रेशो, ऑल पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ठीक है, पार्टनर कौन से हमारे, एक तो एक सेकेंड एक्स है हाँ, और एक हमारा है वाई, दोनों का देख लेते हैं, थोड़ा स्पेस कम है। तो प्रॉफिट है 31,500, प्रॉफिट है 31,500। किस रेशो में बांटना है, रेशो हमारी थी 4:3, 7 से डिवाइड कर दो इसको, और 7 7 4 पे चला गया, 3 रह गए और 5 4500 आ गया। 45 में से 3 इसको जाएगा 0 0, 3 5 15, 3 चौक 12 और 1 13 और 4 इसको जाएगा 4 चौक 16 1 17। तो अमाउंट कितना कितना चला जाएगा, नहीं 4 चौक 16 17 18, 1 मिनट 4 5 20, 4 चौक 16 17 18, हाँ 18,000। अमाउंट कितना कितना ट्रांसफ़र हो जाएगा दोनों के अकाउंट में, एक के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा 18,000 रुपये और बी के अकाउंट में कितना ट्रांसफ़र हो जाएगा 13,500। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल जो चीज़ थी वो हमने कर लिया है। रिवैल्यूएशन में जो चेंज आ रहा था वैल्यूज़ में, हमारी वैल्यू को हमने रिवैल्यू किया है यहाँ पर, जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ थी, ठीक है, उससे जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, वो प्रॉफिट हम ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, सबसे पहले पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट मैंने बना रखा है। पहली चीज़ यहाँ क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 2,40,000 है एक्स की कैपिटल और वाई की कैपिटल है 1,20,000। ये हमारे बैलेंस शीट में गिवन है 2,40,000 और 1,20,000 रुपये। ठीक है, पहली चीज़ तो यही होगी। अब यहाँ पर रिवैल्यूएशन से जो प्रॉफिट आया है बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन से कितना कितना प्रॉफिट है बेटा, यहाँ पर 18,000 रुपये है और ये हमारा 13,000 रुपये, 13,500। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद क्वेश्चन ने कुछ और कह रखा है हमें, नहीं बाकी कोई इन्फॉर्मेशन अभी हमारे पास नहीं है। और ठीक है, अब आगे देख लेते हैं हमें क्या क्या करना है। अब हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि रिजर्व था, रिजर्व यहाँ पर बांटना था पार्टनर्स में, रिजर्व दे रखा था 42,000, हमें यहाँ लिखना था रिजर्व का जो बैलेंस था, लेकिन रिजर्व पार्टनर्स ने बांटने से मना कर दिया, कह रहे हैं कि हम जो रिजर्व है ना उसको नहीं बांटेंगे। तो देखो जो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग से जो इफ़ेक्ट हुआ है, पीएसआर चेंज होने से जो इफ़ेक्ट हुआ है वो तो हमें दिखाना पड़ेगा ना, वो तो हमें निकाल के दिखाना पड़ेगा कि कितना चेंज हुआ है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, किसकी कैलकुलेशन करेंगे, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। आप इसको वर्किंग नोट में लेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग
एंड गेनिंग रेशियो। अगर पार्टनर्स अपने पूरे प्रॉफिट को बांटना नहीं चाहते तो सिर्फ जितना इफेक्ट हो रहा है, जितना सेक्रीफाइस कर रहा है पार्टनर, बस उस अमाउंट को निकाल के ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ तक हुआ क्लियर। अब देखो यहाँ पर हमारी ओल्ड PSR दे रखी है, ओल्ड PSR और न्यू PSR। ओल्ड PSR दे रखी है क्वेश्चन में हमें 4:3 और न्यू PSR है 2:1। फॉर्मूला क्या कहता है, ओल्ड माइनस न्यू, हमारा निकल जाएगा। पार्टनर हमारे कौन कौन से हैं, x है, y है, तो x का 4/7 टोटल ले लेते हैं ना, और 3/7। यहाँ पर भी टोटल लेंगे, -2/3 और -1/3। एलसीएम कितना आ गया, 21। तो यहाँ से हो जाएगा 12 और 14, कितना, -2/21। यहाँ देख लेते हैं 21 और 339 और 7, तो ये हो जाएगा 2/21। अब ध्यान दो एक बात, मैंने आपको क्या सिखाई है, एक सेकेंड बेटा मेरा पेन। मैंने आपको सिखाया था कि अगर कहीं पर नेगेटिव बैलेंस है तो आप समझ जाओ कि वो गेन कर रहा है, क्योंकि पहले मिल रहा था कम, अब मिलेगा उसको आगे ज़्यादा, तो वो क्या कर रहा है, गेन। और यहाँ पर कहीं पॉजिटिव बैलेंस है, इसका मतलब वो कर रहा है सेक्रीफाइस, उसको पहले मिल रहा था ज़्यादा और अब मिलेगा उसको कम। ठीक है, अब ये जो इफ़ेक्ट हुआ है जनरल रिजर्व में, सिर्फ हम यहाँ जो अमाउंट हमने बांटने से मना कर दिया पार्टनर्स ने, बस उसी अमाउंट को डाल दो जिससे चेंज हुआ है, PSR की वजह से जो चेंज हुआ है। तो x ने कितने सेक्रीफाइस किया है, सेम ही वैल्यू है, तो वैल्यू निकाल लेते हैं कि x को कितना गेन हुआ है और y ने कितना सेक्रीफाइस किया है। x ने गेन किया है 2/21, किस वैल्यू का, रिजर्व कितने देख रखे हमारे, 42,000 का रिजर्व है, 2 और 4,000। ठीक है, सेम वही y ने कितना सेक्रीफाइस किया है, सेम आ जाएगा ये। तो अब 4,000 रुपये जो y ने सेक्रीफाइस किए हैं, ठीक है, किसके लिए, x के लिए, वो x की ड्यूटी बनती है कि इस अमाउंट को उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ठीक है, ये करेंगे अभी, पहले जनरल एंट्री से समझाती हूँ कि जनरल एंट्री क्या पास होनी चाहिए। सबसे पहले जनरल एंट्री इसकी तो मैं यहीं कर देती हूँ, इसके लिए जो जनरल एंट्री होगी, फर्स्ट जनरल एंट्री, वो मैं यहीं पास कर देती हूँ कि x क्या कर रहा है, x ने गेन किया है, इसलिए x की ड्यूटी बनती है 4,000 रुपीज़ किसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें, y के में। तो x के अकाउंट से 4,000 रुपीज़ निकाल के x कैपिटल अकाउंट डेबिट किसके में डाल दिया जाएगा, y के में, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि y ने सेक्रीफाइस किया है अपना इतना शेयर, इतना प्रॉफिट उसने क्या किया, अपना छोड़ दिया है x के लिए, तो x की ड्यूटी बनती है। उसके बाद नरेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर नरेशन हो जाएगी बेटा बीइंग, क्योंकि यहाँ रिजर्व के लिए निकाला है ना हमने, गुडविल तो दे नहीं रखी थी क्वेश्चन ने, अब भी रिजर्व नहीं बांटना चाहते थे इसीलिए इतना हमें निकालना पड़ा। अगर सिंपली वो रिजर्व बांटना चाहते थे तो ओल्ड PSR में हम बांट देते, हमें दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ लिखेंगे हम बीइंग, क्या हो जाएगी हमारी नरेशन, बीइंग रिजर्व आर adjusted on change in प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रिजर्व को एडजस्ट कर दिया, जो भी चेंज आया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की वजह से, हो गया। अब देखो एक बात ध्यान दो, जो हमें यहाँ करना है, यहाँ जो अमाउंट ट्रांसफ़र होगा, एक्स का अकाउंट डेबिट हुआ है किसकी वजह से, वाई की वजह से, और 4,000 रुपये। तो हमारे यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो एक्स का अमाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है किसकी वजह से, वाई की वजह से, वाइज कैपिटल अकाउंट 4,000 रुपये, और y का क्रेडिट हुआ है किसकी वजह से, x की वजह से, बाय x, क्या लिख लेंगे हम, y x कैपिटल अकाउंट, सेम वही 4,000। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी ही नहीं, ठीक है, और तो कुछ हमें देना नहीं पार्टनर्स को, ना कुछ लेना है। टोटल कर लेते हैं, टोटल हो जाएगा 2,40,000 और 18,000, 2,58,000। यहाँ पर 1,20,000 और 4 1 24, 1 24 और 13 500, तो 1 24
और 10 134 एक 37,500, ठीक है। यहाँ डाल लेते हैं 258 और 137,500, ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या निकाला है, बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं। बैलेंस BD, बैलेंसिंग फिगर कह सकते हो आप। इसमें से 4 घटाने हैं बस, तो ये आ जाएगा 254, इसमें कोई चेंज ही नहीं है, ये एज इट इज डाल दो 137,500। ये तो क्वेश्चन ने जो 2 चीज़ डिमांड कर रखी थी वो हमने कर दी। अब क्वेश्चन ने जो डिमांड है वो हमारी जनरल एंट्री की है, तो एक जनरल एंट्री जो PSR में जो चेंज हुआ उसकी वजह से हमने कर दी। अब जो जनरल एंट्रीज यहाँ जो इफेक्ट पड़ रहा है रिवैल्यूएशन पे उसकी करेंगे। सबसे पहले देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है, किसकी वजह से, फिक्स्ड एसेट्स की वजह से और प्रोविजन की वजह से। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी हमारे कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है कितने अमाउंट से, 15,000 और 7200, कितना हो गया 15 7 22,200, 22,200। किस किस की वजह से, टू फिक्स्ड एसेट्स अमाउंट कितना है 15,000 और टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ठीक है, कितना 7200 रुपये। अब देखो हमने अगर अकाउंट बनाए तो हमारे लिए जनरल एंट्री पास करना इजी हो गया ना। हम जब अकाउंट्स के थ्रू कर रहे हैं ना, ऐसे पूरा फॉर्मेट बना के करेंगे तो जनरल एंट्री, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ डेबिट हुआ है इनकी वजह से, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है इनकी वजह से, ठीक है। तो नरेशन क्या हो जाएगी बेटा, नरेशन हो जाएगी कि जो वैल्यू है हमने उसको एडजस्ट कर दिया, बीइंग वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स जो डिक्रीज हुई थी और जो प्रोविज़न था डाउटफुल डेट्स के लिए, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, फॉर बैड डेट्स लिख लो, डाउटफुल डेट्स लिख लो, डाउटफुल डेट्स मेड, ठीक है। आप कैसे भी लिख सकते हो, नरेशन आप पे डिपेंड करती है आप किस तरीके से उसको लिख रहे हो, ठीक है। पहली चीज़ तो हमने कर दी, देखो ये एडजस्ट हो गया, ये एडजस्ट हो गया, इसको और देख लेते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है, किसकी वजह से क्रेडिट हुआ है, दोनों की वजह से, बाय स्टॉक और सन्ड्री क्रेडिटर्स। किसकी वजह से, स्टॉक अकाउंट डेबिट और दूसरा कौन सा है हमारा, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। अमाउंट, एक सेकंड बेटा मेरा पेन पता नहीं कहाँ चला गया, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। दोनों का अमाउंट 50,000 और 3700 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा 53,700। यहाँ पर नरेशन क्या हो जाएगी, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो कि बीइंग वैल्यू ऑफ स्टॉक इंक्रीज हो गई और क्रेडिटर्स आर डिक्रीज हो गई। आप लिख सकते हो बीइंग, जो स्टॉक की वैल्यू क्या थी, बीइंग वैल्यू ऑफ स्टॉक इंक्रीज्ड एंड क्रेडिटर्स आर डिक्रीज्ड, ओके। अब देखो फोर्थ एक एंट्री और रहेगी शायद, एक बार देख लेते हैं। ये हमने एडजस्ट कर दिया, ये कर दिया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब एक रह गया बेटा, ये जो प्रॉफिट और है ना, इसकी और रह गई। ये प्रॉफिट भी तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पार्टनर्स में, तो यहाँ पर भी रीवैल्यूएशन क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है कितने अमाउंट से, 31,500 से। किसकी वजह से, टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना कितना है इनका, अमाउंट है, इसका अमाउंट है 18,000 रुपये और इसका अमाउंट है 13,500, ठीक है। हमने क्या किया है, जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था उसको क्या कर दिया, बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट
ट्रांसफर्ड को या डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, ओल्ड PSR। ठीक है, हो गया। तो मेरे ख्याल से तो सारा कर लिया हमने एसेट्स जो हुई थी वो कर दिया, प्रोविज़न का कर दिया हमने, प्रॉफिट की एंट्री हो गई, इसकी हो गई, इसका कोई सीन ही नहीं था। कैलकुलेशन जो हमने जो PSR में चेंज हुआ था उसकी कर दी। तो हमने सारे की सारी जो जनरल एंट्री क्वेश्चन ने डिमांड कर रखी थी वो हमने कर दी है। तो एक बार दोबारा से बता देती हूँ बिल्कुल स्पीड से कि क्वेश्चन ने क्या कहा था। क्वेश्चन फिक्स्ड एसेट हमारी डिक्रीज हो गई थी, प्रोविज़न बनाया था 7200 का, स्टॉक इंक्रीज हो गया और सन्ड्री क्रेडिटर्स रिड्यूस हो गई। बैलेंस आया, उसको प्रॉफिट था उसको पार्टनर्स में बांट दिया ओल्ड PSR में। ठीक है, अब यहाँ पर हमें 2,40,000 एक बीस कैपिटल दे रखी थी रिवैल्यूएशन से जो प्रॉफिट आया। उसके बाद जब वो जनरल रिजर्व पार्टनर्स बांटना नहीं चाहते, किसी भी प्रॉफिट को वो बांटना नहीं चाहते, तो जो PSR की वजह से जो चेंज आया बस उस अमाउंट को एडजस्ट कर दो, बाकी को पड़े रहने दो। ठीक है, तो ये 4,000 का जो इफेक्ट आया बस इसको हमने एडजस्ट कर दिया, कैपिटल अकाउंट बन गया, हमारा गेनिंग सेक्रीफाइस हो गया। चलो ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है बेटा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। और अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, आपकी हर कमेंट का रिस्पॉन्स दिया जाएगा। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू सो मच।